कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का साइकोलॉजिकल एनालिसिस कैसे करते हैं, प्राइस एक्शन में उसको कैसे रीड करते हैं और कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस करेंगे। वीकली चार्ट में हमें पता चलेगा कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट किस हिसाब से है, डेली चार्ट में हम लोगों को पता चलेगा कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड किस हिसाब से है और इंट्राडे चार्ट में हम लोगों को पता चलेगा कि मार्केट में कहाँ पे एंट्री लेना है और कहाँ पे एग्जिट लेना है। और इसका कंफर्मेशन हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा में लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगा प्लस आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बढ़ जाएगा। अभी वीकली चार्ट के ऊपर हम लोगों को कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करना है जिससे हमें सेंटीमेंट पता चल सके। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का स्पॉट का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब भी एनालिसिस करते हैं तो पहले एक दो कैंडल वीकली चार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे दोनों चार्ट में आप अगर देखोगे तो आपको पता चलता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो वोलेटिलिटी पिछले दो तीन हफ्तों से बढ़ गया है। इसके पीछे का रीज़न था मार्केट में जो एक बड़ा ट्रिगर आने वाला था बजट का, इस बजट की वजह से वोलेटिलिटी बढ़ गया था। प्लस कैश मार्केट में अगर आप देखोगे तो अदानी स्टॉक में जिस तरीके की गिरावट वोलेटिलिटी दिख रही थी उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट था वो वोलाटाइल हो चुका था। अभी ये वोलाटाइल सेंटीमेंट के बाद अगर आप देखोगे तो ये जो करंट वीक क्लोज हुआ है वहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन चुका है। ये जो इनसाइड कैंडल बन चुका है ये हमें बहुत सारी बातें बता रहा है। पहली बात ये है कि मार्केट में जब भी एक बड़ा कैंडल बनता है और उसके बाद एक पॉज वाला इनसाइड कैंडल बनता है तो जैसे ही बड़े कैंडल का हाई मार्केट निकलता है एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए अहम कौन सा पॉइंट हो गया कि ऊपर की साइड में ये जो हाई बन चुका है ये हमारे लिए अहम पॉइंट हो गया। अभी यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि इस हाई के करीब हमें प्राइस एक्शन के कौन से लेवल मिल रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से कौन से लेवल मिल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखोगे तो यह हाई जो निकल के आ रहा है वो 42,015 के करीब का आ रहा है। अगर आप लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा को चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कॉल की साइड में यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। मतलब यहाँ पर 42,000 का जो लेवल है ये क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हम लोगों को मिल रहा है प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से ही मिल रहा है। तो आने वाले समय में मार्केट अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकालता है तो मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है जिससे मार्केट 500 से 700 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट अलग है। मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड हम लोगों को दिखा रहा है और यहाँ पर जो इनसाइड कैंडल बना रहा है ये अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड रहता है और डाउन ट्रेंड में अगर हम लोगों को सेल का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम लोग पूरे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और हम लोगों को बाय का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो क्वांटिटी हम लोग वहाँ पर डायरेक्टली आधा कर देते हैं क्योंकि इस केस में हम लोगों का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पिछले वीक में यहाँ पर ज़्यादा कुछ बड़े प्लेयर्स ने एक्टिविटी नहीं दिखाया, बड़ा पोजीशन नहीं बनाया। ये हमें मंथली और वीकली ओपन इंटरेस्ट के डेटा में भी ठीक से दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे इंट्राडे डेटा के ऊपर, डेली डेटा के ऊपर। डेली डेटा में हमें कौन कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करना है ये समझ लेते हैं। मार्केट में ऊपर की साइड का रेजिस्टेंस हम लोगों को वीकली चार्ट पे मिल चुका है और पिछले 6-7 दिनों से अगर आप देखोगे तो मार्केट कंप्लीटली एक टाइट रेंज में चल रहा है। कल के दिन भी मार्केट बहुत ही टाइट रेंज में था। तो जब तक ये रेंज को मार्केट ब्रेक नहीं करता कोई भी बड़ा पोजीशन हम लोग नहीं लेने वाले। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो एक पैटर्न हम लोगों को मिल जाएगा। ये आपके लिए एक पोल हो गया और ये आपके लिए एक फ्लैग हो गया। मार्केट यहाँ पर फ्लैग विद द पोल पैटर्न बना चुका है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डबल बॉटम जैसा भी स्ट्रक्चर बन चुका है। ये अपना बॉटम 1 हो गया, ये अपना बॉटम 2 हो गया। तो मार्केट ने एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड जो दिखाया हुआ था, डाउन ट्रेंड के बाद रिवर्सल का पहला सिग्नेचर यहाँ पर हम लोगों को मिल चुका है और दूसरा साइन जो हम लोगों को ट्रेंड कंटिन्यूएशन का मिल चुका है वो फ्लैग विद द पोल पैटर्न का मिल चुका है। तो मार्केट में हमारे लिए एग्रेसिवली ट्रेड अगर हम लोगों को करना है तो हमें एक यहाँ पे और एक लेवल मिल रहा है जिसको हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट में मंडे के दिन अगर पर्टिकुलरली एग्रेसिवली ट्रेड करना है तो यहाँ पे 41,634 का जो लेवल निकल के आ रहा है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो उस केस में हम लोग 41,600 का जो कॉल है वो 41,600 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो बनेगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। पहला टारगेट हमारा जो निकल के आ रहा है वो टारगेट 1 हमारा निकल के आ रहा है 41,800 के करीब का। इस टारगेट को अगर मार्केट फुलफिल करके कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है तो ऊपर की साइड में हम लोगों को 42,000 का सेकंड टारगेट भी यहाँ पर निकल के आ रहा है। एग्जैक्टली 42,000 के लिए
वेट नहीं करेंगे, 20-30 पॉइंट पहले ही हम लोग यहाँ पर निकलने की कोशिश करेंगे। अभी मार्केट का सेंटीमेंट कब चेंज हो सकता है, निगेटिविटी कब आ सकता है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले मार्केट का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट का साइकोलॉजी कौन से हिसाब से समझेंगे, जो भी कैंडल यहाँ पर बन चुके हैं वो कैंडल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर मार्केट का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। अगर आप यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों का कैंडल देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जो गिरावट होती है, गिरावट के बाद क्लोजिंग के टाइम में मार्केट में बाइंग का फोर्स आ जाता है। यह हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे वाले लेवल पर बायर इंटर हो रहे हैं। प्लस अगर आप लोग फ्राइडे का कैंडल देखते हैं तो फ्राइडे का कैंडल एक बुलिश कैंडल बन चुका है। तो यह बुलिश कैंडल भी हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि जब भी मार्केट एक रेंज में चला जाता है, रेंज में ज़्यादातर यहाँ पर लोग बाई के पोजीशन बनाना प्रेफर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। अभी मार्केट का सेंटीमेंट पूरी तरीके से खराब कब हो जाएगा, एक तो पहली बात यह है कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से एक ट्रिगर मिलना चाहिए कि मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट हम लोगों के लिए डेवलप हो चुका है। ये फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट में हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट का ओपनिंग जो हो जाएगा वो ओपनिंग क्रूशियल लेवल के नीचे होना चाहिए। अभी ओपनिंग में क्रूशियल लेवल को किस तरीके से जज किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो भी राउंड लेवल रहते हैं, मतलब 42,000 हो गया या 42,500 हो गया, इस राउंड लेवल के नीचे अगर इस क्रूशियल लेवल के नीचे डायरेक्टली मार्केट ओपन हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर इस लेवल के करीब जितने भी लोगों ने ऑप्शन में बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे ऑप्शन राइटिंग से, वो लोग ट्रैप हो जाते हैं और फिर उसके बाद मार्केट में गिरावट हम लोगों को देखने को मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 41,500 का जो क्रूशियल लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट डायरेक्टली ओपन हो जाता है तो हम लोगों के लिए यहाँ पर एक छोटा सा निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं तो अभी फिलहाल के लिए इस साइड से गिरावट का इमीडिएट कोई भी साइन हम लोगों को नहीं दिख रहा है। सिर्फ एक ही हमारे लिए प्रोबेबिलिटी बनता है कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो ही हम लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये इंट्राडे चार्ट में मैं आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन करके दूंगा कि इस लेवल को किस तरीके से ट्रेड करना है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है और हमें किस तरीके से निफ्टी के चार्ट को ट्रेड करना है। अभी मैं सबसे पहले वीकली चार्ट का एनालिसिस करूंगा और वीकली चार्ट के बाद हम लोग दोबारा इंट्राडे और डेली के चार्ट में जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो वीकली चार्ट में हम लोगों को यहाँ पर एक पॉज दिखाई दे रहा था और इस पॉज के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट भी दे दिया था, लेकिन नीचे की साइड से यहाँ पर हम लोगों को एक बाइंग वाला अच्छा खासा कैंडल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इमीडिएट वीकली कैंडल भी जो बना हुआ है वो एक इनसाइड कैंडल है और वो एक बुलिश सेंटीमेंट इंडिकेट करता है। तो ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा स्ट्रांगली सेलिंग भी दिखाई नहीं दे रही है और ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंग भी दिखाई नहीं दे रही है। मतलब ये जो रेंज बाउंड का जोन है वो रेंज बाउंड के जोन में अभी निफ्टी इंटर कर रहा है। तो निफ्टी में हम लोगों को कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। कल के दिन अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 55-60 पॉइंट का ही मोमेंटम हुआ था, उसमें से भी हम लोगों ने कुछ पॉइंट यहाँ पर कैच किए हुए थे। अगर आप ये फ्री वाले चैनल में ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको ये सब डिटेल मिल जाएंगे। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में इंट्राडे में और डेली में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए और कौन से लेवल के ऊपर करना चाहिए। यहाँ पर जैसा मैंने आपको सिखाया हुआ था कि प्राइस एक्शन हमें ऊपर की साइड का इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन ये ऊपर की साइड के मोमेंटम को मार्केट में कब ट्रेड करना है, जब ये वाला स्विंग हाई ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को एक फ्रेश बाइंग दोबारा देखने को मिलेगी। ये फ्रेश बाइंग आ रही है कि नहीं आ रही है ये हम लोगों को कहाँ पे पता चलेगी, तो मंथली और वीकली अगर ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पुट की साइड में हम लोगों को देखना है। इस डेटा को कैसे एनालिसिस करना है ये सब डिटेल आप मेरे फ्री वाले कोर्स में ज्वाइन करके सीख सकते हो। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसके सब डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्राइडे वाला सेशन जो था वो कंप्लीटली रेंज बाउंड सेशन था, कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को नहीं मिला। उसके पहले वाला थर्सडे वाला एक्सपायरी वाला सेशन था, दोनों साइड का मोमेंटम देखने को मिला। तो यहाँ पे ये क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है कि बड़े प्लेयर का अभी कोई भी पोजीशन मार्केट में नहीं बना हुआ है। जब भी बड़े प्लेयर का कोई भी पोजीशन नहीं होता तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्लियर कट इंडिकेट करता है कि मार्केट हल्का रहता है। मार्केट अगर हल्का रहता है तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बनती है। पहला प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मार्केट में जो गिरावट रहती है वो गिरावट वीक रहती है, मतलब ज़्यादा बड़े फोर्स के साथ मार्केट नहीं गिरता, स्ट्रॉन्ग गिरावट नहीं होती। और अगर मार्केट को ऊपर उठना है तो यहाँ पर हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केट हल्का होने के कारण बड़े प्लेयर का पोजीशन बनने के बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है। तो यहाँ पे बाय के साइड का अगर मोमेंटम हम लोगों को मिलता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहेगा जिसका बेनिफिट हम लोग ले लेंगे। अभी ये बेनिफिट कैसे लेना है तो इंट्राडे चार्ट के ऊपर हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में यहाँ पर देखेंगे कि डेली चार्ट के ऊपर किस तरीके का एनालिसिस यहाँ पर निकल के आ रहा है।
तो डेली चार्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है वो 17,916 का इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये नीचे की साइड का जो शैडो है वो शैडो एकदम बड़ा बन चुका है। तो नीचे की साइड का बड़ा शैडो हमें क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर मंथली सीरीज में और वीकली सीरीज में कुछ लोग ऐसा है जिन्होंने सेल के पोजीशन ऑप्शन में बनाए हुए हैं। तो ये लोग कब ट्रैप हो जाएंगे, जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलते जाएगा वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता है तो उस केस में हम लोग 17,900 का जो कॉल है वो 17,900 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा यहाँ पे जो भी कुछ स्विंग लो बनेगा हम लोग उसका स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। अभी इस लेवल के ऊपर बाय करने के बाद हमारा टारगेट जो निकल के आएगा वो टारगेट 18,000 के लेवल के करीब का निकल के आएगा। अभी 18,000 का लेवल हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल निकल के आने वाला है। पहले अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट के प्राइस एक्शन के हिसाब से ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने बजट के दिन इसी लेवल के करीब टच किया था और यहाँ से एक शार्प फॉल हम लोगों को देखने को मिला था। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेवल ये निकल के आ रहा है। सेकंड, अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। मतलब जिन्होंने भी एक्सपायर ये वाले बजट वाले दिन यहाँ पे सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो अपने पोजीशन को बचाने के लिए अपने ट्रेड को प्रॉफिट में रखने के लिए दोबारा यहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक स्तर इसलिए बन चुका है क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट राउंड लेवल निकल के आ रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो बड़े प्लेयर यहाँ पर सस्टेन होने के बाद बड़े बाइंग के पोजीशन भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं तो ट्रेंड लाइन के यूज़ में आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये 18,000 का लेवल जब भी मार्केट निकालेगा तो यहाँ पर एक जो डाउन ट्रेंड लाइन बन रहा था इस डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हम लोगों को कंफर्म हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मार्केट इस लेवल को निकलता है तो यहाँ पे हम लोगों को छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। जो लोग स्विंग वाले ट्रेड करते हैं वो स्विंग वाले ट्रेड करने के लिए मार्केट का एक डेली कैंडल 18,000 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर डेली कैंडल 18,000 के ऊपर क्लोज होता है तो अपसाइड के मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू रख सकता है। अगर स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक डिटेल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता दीजिए, तो हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर भी एक डिटेल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वीकेंड के वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कब देखने को मिल सकता है, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नीचे की साइड में मार्केट को मल्टीपल सपोर्ट लेवल मिलने वाले हैं। तो मार्केट अगर गिरेगा भी तो थोड़ा थोड़ा गिरेगा, इमीडिएटली फास्ट डाउनफॉल नहीं होगा। अगर ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम बड़ा नेगेटिविटी आता है तभी बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस हम लोग कल के वीडियो में इन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।